हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स स्टडी पॉइंट। आज हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। वन डे एग्ज़ाम जिनमें भी आपके इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से ज़रूर कवर हो जाएंगे। आप साथ साथ या तो नोट्स बना लीजिए या आप 2-3 बार जस्ट वीडियो को सुन लीजिए। आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हम ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज़। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संविधान क्या है, इसका अर्थ क्या है। जब भी कोई देश नया बनता है तो उसको चलाने के लिए कुछ कानूनों की आवश्यकता होती है। उन कानूनों के समूह को हम क्या बोलते हैं? संविधान। मतलब जैसे कि एक घर में किसी बड़े बुजुर्ग की चलती है, वो जो बोल देते हैं उनके अकॉर्डिंग जिस तरीके से घर परिवार चलते हैं, उसी तरह पूरे देश को चलाने के लिए भी कि नए रूल्स की ज़रूरत होती है जिनको हर एक सिटीज़न को फॉलो करना होता है। उन्हीं रूल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? संविधान। नेक्स्ट है आपका कि संविधान कितने प्रकार का होता है। तो संविधान 2 प्रकार का होता है, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। जो अलिखित संविधान है वो राजाओं महाराजाओं के समय में होता था। वो जो बोल देते थे वही कानून बन जाता था, उनको लिखने की, दोबारा पूछने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती थी। वर्तमान में एकमात्र इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर संविधान अलिखित है। ये क्वेश्चन आपसे रिपीट होता है कि कौन सा एकमात्र ऐसा देश है अब तक जिसका संविधान लिखा नहीं गया है, तो वो कौन है? इंग्लैंड। अमेरिका जो है वो 1774 में आज़ाद हुआ और 1776 2 साल के बाद ही उन्होंने अपना संविधान लिख लिया था। सबसे पहले संविधान लिखने वाला देश अमेरिका ही है। 1779 में अमेरिका में 2 ऐसे बड़े काम हुए थे जिससे अमेरिका को पूरी दुनिया में जाना जाने लगा था। पहला क्या हुआ था? भाप इंजन का आविष्कार, जो किसने किया था? 1779 में जेम्स वोट ने। एंड सेकंड हुआ था वहाँ पर एडम स्मिथ की एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें क्या लिखा गया था कि सामान का उत्पादन उतना ही होना चाहिए जितनी उसकी डिमांड हो। इन 2 कामों की वजह से अमेरिका को पूरे वर्ल्ड में जाना जाने लगा। फादर ऑफ इकोनॉमी किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। और भारत ने अपना संविधान कहाँ से लिया है? तो वो लिया है अमेरिका से। यहाँ से आपके भारत के संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू होगी कि किस तरीके से लिखा गया, कहाँ से लिया गया, क्या क्या उसके बीच में अड़चने आई, सब कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट आयोग 1946, इसमें क्या कहा गया कि 1945 में जो है इंग्लैंड में चुनाव हुए थे। तो इंग्लैंड के इन चुनाव में भारत का गहरा रिश्ता था। इंग्लैंड की 2 पार्टियां थी, एक थी लेबर पार्टी और एक थी कंजर्वेटिव पार्टी। तो इस जो लेबर पार्टी थी उसने क्या कहा कि इस पार्टी ने 1945 के चुनाव में कहा कि यदि हमारी सरकार बन गई तो गुलाम देशों को हम आज़ाद कर देंगे और सबसे पहले आज़ादी पाने वाला देश कौन सा होगा? भारत। यह पार्टी चुनाव जीत गई थी और इसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? क्लेमेंट एटली। वहीं दूसरी साइड जो पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, वो पार्टी चुनाव को हार गई थी और वहाँ पर उसके इनके अपोजिट में, क्लेमेंट एटली के अपोजिट में कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जो महात्मा गांधी है ना वो अर्धनंगन फकीर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? तो वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। तो जब जैसे ही लेबर पार्टी जीती, लेबर पार्टी ने एक क्या शर्त रखी थी भारत से कि अगर हम जीतते हैं तो आपको आज़ाद करवाया जाएगा और आपके लिए हम संविधान भी बना करके देंगे। ये लेबर पार्टी ने चुनाव से पहले भारत के सामने एक शर्त रखी थी। नेक्स्ट हुआ कि इंग्लैंड की जीती हुई पार्टी एक मिशन, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, एक मिशन को भारत भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन 1946। इस मिशन में भारत को 2 प्रपोजल्स दिए गए इस पार्टी की तरफ से, लेबर पार्टी की तरफ से। फर्स्ट था इन्विटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड सेकंड था फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल गवर्नमेंट। भारत के सामने 2 प्रस्ताव उन्होंने रखे। इसमें कहा गया कि भारतीयों को अगर अपना संविधान बनाना हो तो हम जून 1948 तक आपको आज़ाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान बनाना शुरू कर दीजिए, हम आपको आज़ाद करके जून 1948 में यहाँ से, भारत से चले जाएंगे।
सेकंड, इन्होंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल गवर्नमेंट, कि एक अपनी अंदर एक सरकार बना दो। जब तक आप लोगों का संविधान बनेगा तब तक यहाँ चुनाव होंगे, सरकार बनेगी और आपके देश का रख रखाव होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं जैसे ही इंग्लैंड से ब्रिटिश सरकार जो भी थी वो जाते जाते कुछ ना कुछ भारत के लिए अच्छा जरूर करके गई थी। फिर नेक्स्ट आया कि इंटरनल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री कौन बने थे, वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। उनके इस कार्यकाल को जोड़ने के बाद वो भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहते हैं। अब इंटरनल गवर्नमेंट के हमारे प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। अगर हम इनके इस कार्यकाल को देख लेते हैं ना, इंटरनल गवर्नमेंट वाला, भारत की आज़ादी से पहले वाला, तो ये भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। फिर देश में कानून बनाने के लिए और संविधान बनाने के लिए एक असेंबली का गठन किया गया। उसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। इस सभा में देश के हर जगह के लोगों को शामिल किया गया ताकि हर जगह के लोगों के विचारों को सुना जा सके, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को बढ़ावा देना, इस चीज़ का पता लग सके। लेकिन सभा को फिर भी एक डर था कि जनता कानूनों को स्वीकार करेगी या नहीं। मतलब उनको पहले फ्री रहने की आदत थी, तो वो किसी प्रकार की बाउंडेशन रूल्स को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये उस असेंबली में डर था। संविधान का पहला शब्द क्या लिखा गया था? तो संविधान का पहला शब्द लिखा गया था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। फिर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इम्पोर्टेंट्स हैं, ये डिजिट्स आपको लर्न जरूर करनी है। संविधान सभा का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946 को। उस समय उसमें कुल सदस्य कितने थे? 389 1946 में, और सदस्य 299 हो गए थे 1947 में। 1947 में क्या हो गया था? भारत पाकिस्तान अलग हो जाने पर पाकिस्तान के लोग जो है वो सभा छोड़कर चले गए थे, इसलिए ये लोग कम हो गए थे इधर। पहले जब दोनों देश इकट्ठे थे तो उनकी सदस्यों की संख्या सभा में कितनी थी? 389। भारत का संविधान बनाने के लिए कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय भारत का संविधान बनाने में लगा था। फिर है कि सदस्य जब 284 थे तो 1949 में फिर सदस्य कितने हुए? 284। ये वो सदस्य थे जिन्होंने संविधान के ऊपर सिग्नेचर किए। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो कितने लोगों ने उस पर साइन किए थे? वो किए थे 284, 284 सदस्यों ने। उसके बाद है कि महात्मा गांधी भारत का सबसे बड़ा नेता होने पर भी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन एक बहुत बड़ा नेता होने के बावजूद भी संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो वो कौन है? महात्मा गांधी। फिर जब सदस्य हुए 389, तो पूरे भारत के 3 हिस्सों में इन सदस्यों को चुना गया था। 389 जब सदस्य लिए गए थे तो पूरे भारत के 3 हिस्सों से इन सदस्यों को बुलाया गया था। उस समय 2 तरह का भारत था, एक जो ब्रिटिश सरकार के अंडर में था और दूसरा जो राजाओं और के रियासतों के अंडर में था। तो 292 सदस्य तो उस समय ब्रिटिश सरकार वाले लिए गए थे। जो 389 सदस्य थे वो 292 उनमें से कौन थे? जो ब्रिटिश सरकार के अंडर थे। 93 सदस्य ऐसे थे जो राजा महाराजाओं की रियासतों से लिए गए थे और 4 देश के महानगरों से लिए गए थे। उस समय देश में लगभग 562 रियासतें थी। तो पूछा जाता है आपसे कि संविधान जब जिस टाइम बना था उस समय देश में कितनी रियासतें थी? 562, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक करने की पूरी कोशिश की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कितनी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक करने की कोशिश की थी? तो 562 रियासतों को उन्होंने एक करने की कोशिश की थी। जब संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए थे तो संविधान सभा की मीटिंग होने लगी और उनमें कुछ प्रावधान दिए जाने लगे। हमेशा मतलब मीटिंग्स बुलाई जाती थी और सभी लोग, सभी देश के सभी हिस्सों से जो लिए गए थे वो अपने अपने विचार वहाँ रखते थे। तो पहली मीटिंग, ये कुछ एक हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चेयरमैन उस मीटिंग में चुना गया था। सेकेंड मीटिंग हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी चेयरमैन उसमें चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के सबसे ज़्यादा उम्र के सदस्य थे और बुद्धि वाले व्यक्ति थे, तो इनके मान सम्मान के लिए इनको यह पद दिया गया था। एक दिन के लिए उनको अस्थायी चेयरमैन इसीलिए चुना गया था क्योंकि वो इस सभा के सबसे ज़्यादा उम्र के
सदस्य थे, उनके मान सम्मान को रखने के लिए उनको एक दिन के लिए अस्थायी पद दिया गया था। थर्ड मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा सभा के उद्देश्य को प्रस्ताव पेश किया गया। सभा को 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को पास किया गया, बिना किसी चुनाव के, केवल सभा के लोगों की सहमति से। जब 1946 को जो मीटिंग हुई उसमें जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और वो सभा की सिर्फ बिना किसी चुनाव से सहमति से ही उसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन है कि कब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। पहले तिरंगा था जिसको डोमेस्टिक ट्राइकलर कहा जाता था। पहले जो हमारा तिरंगा था उसको हम क्या बोलते थे, डोमेस्टिक ट्राइकलर। इनको बनाने वाले थे जया सागर। डोमेस्टिक ट्राइकलर तिरंगा किसने बनाया था, जया सागर। जो अब तिरंगा है, इस तिरंगे को 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर इस तिरंगे को जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार फहराया था। जो जया सागर ने जो तिरंगा उस समय बनाया था 31 दिसंबर 1929 को सबसे पहले वो किसने फहराया था, जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पर। वर्तमान में हमारा जो तिरंगा है इसको किसने बनाया था, इसके निर्माता कौन है, पिंगली मैकेया। पहले तिरंगे में केवल सरकारी जगहों पर फहराया जाता था। जो पहले जो तिरंगा था उसको केवल हम सरकारी जगहों पर फहरा सकते थे, उसको घर में रखना या फिर कहीं पर भी रखना अलाउ नहीं था। लेकिन 2004-05 में ओपी जिंदल के बेटे नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी, जहां उनको इस बात की स्वीकृति मिल गई थी कि हम तिरंगे को अपने प्राइवेट कामों, प्राइवेट बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ भी फहरा सकते हैं। तो भारतीय संविधान को पास, स्वीकृत, आधिकारिक, अंगीकृत किया गया। मतलब भारतीय संविधान को कब पास किया गया, ये इसके साथ वाले वर्ड्स हैं, स्वीकृत या आधिकारिक या अंगीकृत। किसी भी वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 26 नवंबर 1949 को कुछ हिस्से संविधान के जो है वो लागू कर दिए गए। पूरा प्रस्ताव पास नहीं किया गया था, सिर्फ कुछ एक हिस्सा संविधान का जो है वो लागू कर दिया गया था। फिर है भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को पूरे तरीके से। 26 जनवरी 1930 को पहली बार देशवासियों ने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों इकट्ठे मनाए थे। 26 जनवरी को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों को कहा गया था कि हम तुम्हें निकाल कर रहेंगे, और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से गए, इसलिए 15 अगस्त जो है वो बाद में फेमस हुआ है। पहले दोनों चीज़ें 26 जनवरी को ही अहमियत दी जाती थी, लेकिन जब वो अगर 15 अगस्त को यहाँ से खाली करके हमारे देश को आज़ाद करके गए हैं तो उसके बाद 15 अगस्त फेमस हुआ। अदरवाइज उससे पहले 26 जनवरी 1930 तक दोनों चीज़ें एक ही दिन, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों एक ही दिन मनाए जाते थे। फिर है आपका कि भारतीय संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था, तो भारत के लिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसको बदलना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेजों ने हमें कुछ कानून दिए थे जब हमें सरकार बनाने के लिए कहा था कि आप अपनी इंटरनल गवर्नमेंट बना लीजिए, तो उन्होंने ही कुछ कानून बना करके दिए थे, तो उनको बदलना भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य था। 3 जून 1947 को अंग्रेजों ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। तो 3 जून 1947 को एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। उसमें उन्होंने बताया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनेगा और 15 अगस्त 1947 को हम भारत से चले जाएंगे। तो माउंटबेटन प्लान में क्या था कि 14 अगस्त 1947 को तो हम पाकिस्तान को आज़ाद कर देंगे और 15 अगस्त 1947 को भारत को। तो लगभग संविधान को बनाने के लिए कितना खर्चा आया था, तो लगभग भारत के संविधान को बनाने के लिए 64 लाख का खर्चा आया था। 64 लाख का खर्चा आया था और टाइम कितना लगा था, 2 साल 18 महीने और 11 दिन। तो यहाँ हमारे संविधान के बनने तक की प्रक्रिया शुरू होती है और संविधान के अंदर क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या प्रस्ताव पास किए गए हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन पॉलिटी जहाँ तक संभव है इससे बाहर आपका
आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसको अच्छे से या नोट्स बना लेते हैं या अच्छे से 2-3 बार सुन भी लेते हैं तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।